हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानकोश। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में। अब हम आगे बढ़े इससे पहले एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। कौन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं? ए जस्टिन ट्रूडो, बी एंथनी एल्बनीज, सी जोसेफ बाइडेन या डी ऋषि सुनक। मुझे पता है आपको सारे जवाब पता है। मुझे आप ये भी कमेंट जरूर लिख के बताइए कि इन चारों में जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो किस देश के प्रेसिडेंट या फिर किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे। लगातार हमने देखा है कि ये संबंध बिगड़ते ही जा रहे हैं और हाल ही में जो स्टेटमेंट दी है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कि उन्होंने भारत को कई हफ्तों पहले ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में सूचनाएं दे दी थी। इसके बाद इसमें और आग लग चुकी है। कहानी सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा बोला लगातार कि हम भारत को उकसाना भी नहीं चाहते और उनका ऐसा आरोप है कि वो कह रहे हैं कि भारत का हाथ कहीं ना कहीं है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे। और उनका मानना है एज अ सिटीजन ऑफ कनाडा अगर उनकी हत्या हो रही है तो उसको कोई और देश अगर उनकी धरती पे अंजाम दे रहा है तो ये उनके लिए एक उनकी सॉवरेनिटी का हनन है। ये बात उन्होंने कही वहाँ के पार्लियामेंट में। और एक बहुत बड़ी बात होती है अगर आपके देश के संसद में आप किसी दूसरे देश की सरकार के ऊपर यह आरोप लगाए कि उन्होंने आपके देश के नागरिकों की हत्या की है। और ख़ास बात यह जब वो नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की तरह हो जिसपे खुद ही एक आतंकवादी होने का लगातार आरोप भारत सरकार ने लगाया है। और अब जाकर पब्लिक में ये भी डॉक्यूमेंट खुल के आए हैं कि असल में जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कनाडा को बोला था कि भाई आप जिस व्यक्ति को शरण दिए हुए हैं ये हरदीप सिंह निज्जर असल में एक आतंकवादी है, इसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई जहां यह भी साबित हुआ कि हरदीप सिंह निज्जर एक किलर है, ना कि एक रिलीजियस हेड। वो कोई किसी गुरुद्वारा में या किसी पूजा के स्थल का पुजारी नहीं है, बल्कि वो एक तरह का आतंकवादी है। इसके बारे में डिटेल से जो भारत की एजेंसी है उन्होंने एक डोजियर दिया कनाडा को, यहाँ तक बताया कि जो हरदीप सिंह निज्जर ने शादी की 1997 में उसके हिसाब से ही निज्जर को नागरिकता मिली थी, वो शादी ही फेक थी। असल में हुआ ये था कि 1996 में जब हरदीप सिंह निज्जर कनाडा पहुंचा तो उसने एक तो नकली डॉक्यूमेंट भेजे, फॉर्ज डॉक्यूमेंट के थ्रू वहाँ पहुंचा। उसके बाद उसने पहले अप्लाई किया एज एन एजाइलम कि भाई हमें शरणार्थी की तरह यहाँ पे जगह दे दे क्योंकि हमारे खिलाफ भारत सरकार एक्शन ले रही है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। लेकिन कनाडा ने वो निरस्त कर दिया था। एक दिन जेल भी काटी इस व्यक्ति ने। अचानक से जैसे इस व्यक्ति का समय खत्म होने लग गया, इसको मिल गई एक महिला जिसने कहा कि ये मेरा पति है, उसकी शादी हो गई और उसके बाद इनको भी वहाँ का परमानेंट रेजिडेंटशिप और परमानेंट सिटीजनशिप भी मिल गई। लेकिन बाद में ये पता चला कि उस महिला ने खुद ही कुछ दिनों पहले शादी की थी, कुछ दिनों पहले कनाडा आके शादी की थी, खुद किसी के स्पॉन्सरशिप पे खुद किसी से शादी की, इसलिए उसे नागरिकता मिली थी और उसने उसे छोड़ के फिर इस व्यक्ति से शादी कर ली। तो होता ही है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, यूएसए में भी कि अगर आप एक व्यक्ति है जिसके पास मान लीजिए कैनेडियन सिटीजनशिप है तो आप अगर किसी महिला से या किसी पुरुष से शादी करते हैं तो उसे भी वो सिटीजनशिप मिल जाती है। तो एक व्यक्ति कम से कम 16 शादियाँ कर चुका होता है। होता ही है कि आप जाइए किसी व्यक्ति को थोड़े पैसे दीजिए, वो आपसे शादी करेगा या करेगी, बदले में रकम लेगी, फिर आपको तलाक देके वो आगे बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगी। तो शॉर्ट में ऐसे काम भी होते हैं और ये शादियाँ असली नहीं है, असल में फेक है। और यही बातें यहाँ पर भी हुई हैं कि निज्जर के बारे में कहा जाता है कि वो रवि शर्मा के नाम से 1996 में कनाडा गया है व्यक्ति, तो उसने एक नकली शादी के तहत खुद अपनी नागरिकता हासिल कर कनाडा ने भी पहले उसके एजाइलम को रिजेक्ट खुद से किया था। उसके बाद जब 2014 में इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है इस व्यक्ति के ऊपर कि भाई ये आतंकवादी है, फिर भी कनाडा ने भारत की बात नहीं मानी। और खास बात ये रही कि इस व्यक्ति ने केवल खालिस्तान टाइगर फोर्स ही नहीं, सबसे पहले इस व्यक्ति का संबंध बताया जा रहा है कि ये बहुत पहले खालिस्तान कमांडो फोर्स KCF का पार्ट रहा है। KCF ने लगभग 200 हत्याओं के मामले में केस से संलिप्त पाई गई है 1980 और 1990 के दौरान पंजाब के अंदर। तो वो व्यक्ति यहाँ KCF का पार्ट था, वहाँ जाकर ये फिर पार्ट बन गया KTF का, क्योंकि KTF के चीफ जगतार सिंह तारा, KTF खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ जगतार तारा ने इसे ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा के जो इसे ISI के द्वारा दी गई, जहाँ हथियार प्रोवाइड कराए गए, ब्रिटिश कोलंबिया नाम की जगह जो वहाँ पर है, वहाँ इसने तैयार करना शुरू किया अपने एक छोटी सी सेना एक तरह से, जिनको वो बाद में इस्तेमाल कर सके भारत के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाने के लिए। और इतना ही नहीं, 2012, 13, 14 लगातार आरोप है निज्जर के ऊपर कि कैसे उसने अलग अलग भारत के जो कॉन्सुलेट हैं, दूतावास है, वहां पर हमले करने के काम किए और KTF का ऑपरेशन चीफ बन गया। 2014 में इसके खिलाफ नोटिस भी आया और बाद में तो ये व्यक्ति बब्बर खालसा और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ पाया गया। यहाँ तक कि सिख फॉर जस्टिस, एक और जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी लगातार ये मिला हुआ है। और
KTF मेंबर्स ने कई सारी टारगेटेड किलिंग की है, एब्डक्शंस किए हैं, किडनैपिंग्स की है। तो इतने सारे चार्जेस जब उनको दिए गए, यहाँ तक कि हरियाणा पुलिस ने KTF के कई मेंबर को भी हाल में अरेस्ट किया था। सिख यूथ फेडरेशन और KTF के मेंबर्स को हरियाणा पुलिस ने ये देखा था कि वो भी कई गैंग वॉर्स में सम्मिलित थे। तो इस तरह के जब आरोप लगातार बने हुए हैं, निज्जर पे 10 लाख का अवार्ड है एज ए टेररिस्ट, तब उसकी हत्या पर एक तो पहले आप सपोर्ट नहीं कर रहे और फिर उसके ऊपर आरोप भी भारत के ऊपर लगा रहे हैं। जबकि रिसेंटली एक और व्यक्ति की हत्या वहाँ पर हुई, एक और टेररिस्ट जो था वहाँ, उसकी गैंग वॉर में हत्या हो गई, जिसका या तो जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई और कई और आतंकवादी ग्रुप ने 3-4 ने तो ले लिया। तो इस चक्कर में जो चीज़ें हो रही हैं, इसका प्रभाव भारत और कनाडा के संबंधों पे लॉन्ग टर्म पड़ने वाला है। नतीजा ये हो रहा है कि भारत और कनाडा के बीच के टूरिस्ट जो है वो भी फंस गए हैं। लगभग 80,000 जो कैनेडियंस हैं वो आते हैं भारत में। 2021 में 80,000 आए थे 2021 में। तो 80,000 टूरिस्ट आपके इस देश में कनाडा से आ रहे हैं, तो एक बड़ा चंक आ रहा है। अब हालांकि बीच में जो वीज़ा सर्विस थी वो नहीं दी जा रही थी कैनेडियन सिटीजन्स को, अब दोबारा से चालू किया गया है हाल में। तो लेकिन बात यह है कि जो लोग ऐसा आने वाले थे, उनको जब ये खबर मिली तो उनके भी आने के प्लान्स पूरे नहीं हो पाए, वो भी असमंजस में थे जाए कि ना जाए। और बल्कि आप जिस व्यक्ति के लिए इतना आपने एक ये स्तर बढ़ा दिया आपस के विवाद का, हरदीप सिंह निज्जर, वो असल में खुद एक क्या है, एक आतंकवादी था। और इसके बारे में अभी तक आपने कोई पुख्ता सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं दिए। जनरली होता यह है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन या तो लीक कर दी जाती है जानबूझ के, या प्रोवाइड करा दी जाती है, जो अभी तक नहीं हो रहा है, सिर्फ वो मौखिक रूप से कह रहे हैं। तो जब तक ऐसा कोई सबूत मिलता नहीं, किस बिना पर उन्होंने ऐसा कहा, वो भी संसद में जाके कहा, और उसका प्रभाव केवल भारत कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर ही नहीं, पीपल टू पीपल रिलेशंस पर भी हो रहा है। हमने देखा टूरिज्म के बारे में। अब देखिए भारत के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी असमंजस की स्थिति में डाला हुआ। यहाँ तक कि जो ट्रेड टॉक्स हो रही थी इंडिया कनाडा के बीच में G20 की मीटिंग्स के बाद में, उसको भी पॉज कर दिया गया। अब यहाँ भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो ये लगातार ही समस्या है। और अब जो इंडिया इतना ज़्यादा दाल इंपोर्ट करता है कनाडा से, टॉप मोस्ट सप्लायर में, टॉप 3 सप्लायर में एक है कनाडा, और कनाडा अब दाल सप्लाई नहीं करेगा तो भारत में दाल की किल्लत हो सकती है, दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ भारत की दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। भारत एक मेजर पल्सेस इंपोर्टर है। अगर भारत इंपोर्ट नहीं करेगा तो शायद ही कोई कंट्री है जो इतनी मात्रा में पल्सेस इंपोर्ट कर पाए, जो उनकी एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत फायदे का सौदा है। इतना ही नहीं, भारत के स्टूडेंट्स बहुत सारा पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो ट्रेड रिलेशंस का नुकसान वहाँ के आम नागरिकों को, यहाँ के आम नागरिकों को होगा। दोनों ही देशों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति ये बनी हुई है। और ये बनी हुई किसी है, हरदीप सिंह निज्जर की वजह से। उसकी हत्या का आरोप लगातार इंडिया पे लगाया गया। अब ये टेंशन और बढ़ रही है। एग्रीकल्चर, इंपोर्ट्स, ट्रेड रिलेशन, सब पे नुकसान पहुंच रहा है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कहाँ तक की चीज़ें बढ़ेंगी? क्या कनाडा के साथ भारत जल्द ही चीज़ें ठीक कर लेगा, या आपको ये लंबी आगे स्थिति और ख़राब से ख़राब होती दिख रही है? ज़रूर लिखिए कमेंट में। देखते रहिए PW ज्ञान कोश।